रिवीजन भी करवाना होगा। तो देखिए इसमें नोमेनक्लेचर तो सही है। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, जहां N2 से शुरू करिएगा तब अल्कीन बनेगा, अदरवाइज वो CH2 बन जाता है। एक्चुअली में होता तो वो भी है, उसको हम लोग अब कार्बिन कहते हैं। देखिए रिवीजन कराए तो एक नया बात भी बता रहे हैं बाकी सबको। n बराबर 1 रख दें तो क्या मिलेगा, CH2। अल्कीन नहीं हुआ, डबल बॉन्ड इसमें नहीं आया, लेकिन इसको कहते हैं कार्बिन, अलग से लिख देना। ये सब बात थोड़ा एडवांस लेवल में हो जाता है ना, JEE लेवल का भी है कि कार्बिन कौन सा है, कार्बिन पढ़ाएंगे भी आपको हम। वैसे अल्कीन डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए था ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फ्री ही रह गया है, इसलिए वो मॉलिक्यूल नहीं बन पाया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे चीजों को रेडिकल कहते हैं, है ना, जैसे पढ़ा होगा 1 इलेक्ट्रॉन फ्री तो अल्काइल रेडिकल, तो ऐसे चीजों को रेडिकल कहते हैं। तो कार्बिन एक रेडिकल बन जाता है। सिंपलेस्ट मेंबर C2H4 है, स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं आप, है ना, C डबल बॉन्ड C, 2 H इधर 2 H इधर, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, बाकी कार्बन हाइड्रोजन जितना भी है सबके सब सिग्मा बॉन्ड है। बॉन्ड एंगल यानी ये जो एक ट्रायंगल जैसा बन जाता है, तो इसमें बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है और बॉन्ड लेंथ 1.36 एंगस्ट्रॉम का है। हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 डबल बॉन्ड कॉल्ड एज अल्कीन, और 2 डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्काडाइन, 3 रहेगा तो अल्का ट्राइन, है ना, और 2 डबल बॉन्ड एक साथ अगल बगल कार्बन पे रहेगा तब। भूल जाते हो यार तुम लोग, तंग करते हो। ये ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, 2 डबल बॉन्ड यहां भी है तो इसको बोलते हैं एलीन, है ना, इसको बोलते हैं एलीन। जीस्ट निकालो नोट्स से, है ना, और कहीं पे रखो, यही सब काम है। और 2 अलग अलग जगह पे डबल बॉन्ड रहेगा तब अल्का डाइन बोलेंगे, ये अल्का डाइन। आवाज भी लिखे, मतलब ये लिखा हुआ है बोल के छोड़ के आप नहीं छोड़िए, आप भी लिखिए। 4 बार लिखेंगे सिलेबस में, 4 नहीं 6 बार लिखाएंगे, हम लिखा देंगे 6 बार, लेकिन आप अपने से यदि 1-2 बार भी लिख दीजिएगा ना, तब जाकर करके वो याद रहेगा। रट्टा नहीं मारा जाता है, यहाँ सब प्रैक्टिस से ही होता है। उस 2 डबल बॉन्ड एक अगल बगल पोजीशन पे तो एलीन, 1 बॉन्ड छोड़ के 2 डबल बॉन्ड तो अल्काडाइन। चलिए ठीक है, फिर अल्कीन का होमोलोगस सीरीज बनाए हैं। C2H4 इथीन है, C3H6 प्रोपीन है, C4H8 ब्यूटीन, C5H8 पेंटीन। ठीक है, होमोलोगस सीरीज सब समझता होगा, ये बच्चा वाला बात है। उसी फार्मूले पे कार्बन के नंबर बढ़ाते रहते हैं। फिर यहाँ पर नोमेनक्लेचर का सीरीज था, नाम लिखना, जो आप लोग को आता भी है, और नाम लिखे थे मॉलिक्यूल्स का। अब जो नहीं आए उसके लिए सुविधा तो है, रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। 1 घंटा से कैमरा ठीक कर रहे, पिछले दिन पता नहीं क्या हुआ था, सब गड़बड़ था। अभी 1 घंटा से हम सब ठीक किए, चूंकि जो टेक्नीशियन साहब कहते हैं कि 2 घंटा बाद आएंगे, 6 बजे आएंगे। यहाँ क्लास वैसे नहीं ना होता है। देखो ये वाला बात भी बताए थे, IPSC नेम सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेशन, ठीक है। ठीक है, जो नहीं आए हैं वो अपना स्क्रीनशॉट से रिकॉर्डेड में काम चलाइएगा, क्योंकि भोज तुरंत जाता है कि हम नहीं आए थे सर, तो हमारे लिए क्या,
तो कहना थोड़ा खराब लगता है कि अब तुम्हारे लिए क्या करें, बताओ। हम तो कर दिए हैं। यहां से समझना शुरू करना था नया बात, हालांकि ये भी पुराने था। रोटेशन इन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का रोटेशन 360 डिग्री, डबल बॉन्ड का रोटेशन 180 डिग्री। कैसे बताए थे? डबल बॉन्ड का रोटेशन बताए थे ऐसे, ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है? बोलो जी सर। हाँ, ऐसे हालात में जी सर ही बोलना चाहिए, तुम लोग तो भूल जाता है। डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा। इसको ऐसे घुमाएंगे, रोटेट कराने का मतलब क्या है? मोशन का मतलब है कि एक बॉडी को स्ट्रेट सीधा करेंगे, रोकेंगे, और दूसरे को घुमाएंगे। तो इसको घुमाए, तो घुमाने के बाद तुमको लग रहा है कि पूरा फ्रीली घूम जाएगा, यहां पर आकर के लग रहा है ना कि अब रोक दिया, ठीक है? तो डबल बॉन्ड को रोकता कौन है? तो ये वाला जो पाई बॉन्ड बनता है, ये वाला, ये रोक देता है, ठीक है? पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो फ्रीली रोटेट कर ही जाता है ना? सिग्मा बॉन्ड केवल रहेगा, यानी एक ठो बॉन्ड खाली रहेगा, तो वो पूरा का पूरा क्या होगा? ये घूम जाएगा। समझ सकता है क्या तुम लोग? एक ठो बॉन्ड रहेगा तो पूरा का पूरा घूमेगा। लो देखो ऐसे 360 डिग्री, कौन रोक रहा है ना? तो इसको कहते हैं फ्री रोटेशन, 360 डिग्री पे रोटेट कर गया। दिखाई दे रहा होगा, सिंगल बॉन्ड ही है, एक बॉल उन्हें लगा देंगे बस हो जाएगा क्या? लेकिन डबल बॉन्ड रहेगा तब हिंडर रोटेशन। समझ गया सब? फिर से आज समझा हिंडर रोटेशन क्या होता है? डबल बॉन्ड में वो पाई बॉन्ड जो बनता है वो क्या करता है? बॉन्ड को पूरा का पूरा घूमने से रोक देता है, हिंडर रोटेशन कहते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा ना, तो एक बॉन्ड बीच में और आ जाएगा, तो पूरा का पूरा सीधा ही हो जाएगा, घूमेगा ही नहीं, तो उसको कहते हैं नो रोटेशन, है ना? तो सिंगल बॉन्ड का रोटेशन फ्री 360 डिग्री, डबल बॉन्ड का रोटेशन। चलिए, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताया गया है कि आइसोमर विच अकर्स ड्यू टू हिंडर्ड बॉन्ड रोटेशन इन बिटवीन कार्बन एटम। वैसा आइसोमर बनाएंगे जो डबल बॉन्ड के हिंडर्ड रोटेशन से बनेगा, यानी 180 डिग्री के रोटेशन से बनेगा। ऐसे आइसोमर को ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहेंगे। इन दिस आइसोमर देयर आर डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम अराउंड द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब होता है 3 डायमेंशनल स्पेस का अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा। उसी में सीस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म, इफ टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम लाई ऑन द सेम प्लेन अराउंड द डबल बॉन्ड, इट नोन एज सीस आइसोमर। यानी दो तरह का एटम जो सेम है, दो एटम जो सेम है, या ग्रुप ऑफ एटम जो सेम है, सेम प्लेन में आएगा, तो उसको सीस आइसोमर बोलेंगे। और यदि डिफरेंट प्लेन में जाएगा तब ट्रांस आइसोमर बोलेंगे, इफ दे लाई ऑन द डिफरेंट प्लेन। अब ये समझो, फिर यहीं पे समझो, कार्बन कार्बन दो अलग अलग एटम, देखो एगो ब्लू वाला एगो व्हाइट वाला क्यों लगाए हैं? ना पीछे से तिवारी जी बता रहा है कि आपके पास ब्लू वाला था ही नहीं बाकी, इसलिए दो गो व्हाइट लगा दिए, दो को ब्लू वाला था। नहीं, ऐसा नहीं था, हमारे पास चारों ब्लू था, अब व्हाइट भी था, तो दो गो ब्लू वाला दो गो व्हाइट वाला एटम बनाए हैं, और दोनों ब्लू वाला सेम प्लेन में है। अब देखो ऐसे ऐसे, देखो एकदम ऐसे, देख रहे तिवारी जी? अरे देखो ना अभिषेक, देखो एकदम से, ये वाला तुम्हारे तरफ है और ये वाला मेरे तरफ है, तो दो गो प्लेन हुआ ना, वो प्लेन हुआ, एक वही प्लेन हुआ, तो दो प्लेन है, दोनों ब्लू वाला एटम तुम्हारे तरफ है और दोनों व्हाइट वाला एटम हमारे तरफ है, तो इसको सीस आइसोमर कहते हैं। यदि दो सेम एटम एक तरफ रहेगा तो उसको कौन सा आइसोमर कहेंगे? और इसी को 180 डिग्री पे घुमा दें ऐसे,
तो बोलो, एगो ब्लू वाला एक ठो तुम्हारे तरफ भी है, और एगो ब्लू वाला एगो व्हाइट वाला, तो इसको कौन सा आइसोमर कहेंगे? बस इतना ही होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बस इतना ही होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो यहां पे ऐसे, अब चारों देखो ए लिखे हैं, यानी चारों ब्लू वाला या चारों व्हाइट वाला होता है इसमें, तो सीस और ट्रांस आइसोमर शो नहीं करता, स्पेशल अरेंजमेंट कोई डिफरेंस नहीं होता। ए बी और ए बी ए, तो यहां भी कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी तीन गो एटम भी सेम रहता, एक गो सिर्फ अलग होता, तब भी सीस और ट्रांस नहीं होता। लेकिन दोनों तरफ दो अलग अलग है, जैसे दोनों ब्लू और व्हाइट वाला बनाए हैं, तो सीस और ट्रांस होगा। एक तो देखो यहां पे बनाए ई एंड जेड आइसोमर, इसमें ये चारों चार अलग अलग कलर का था, है ना, चारों अलग अलग कलर का था। तो वैसे आइसोमर का नाम, वैसे आइसोमर का नाम सीस और ट्रांस नहीं होता। वैसा आइसोमर सीस और ट्रांस, अरे बोलो ना, नहीं होता। तो गजब है, एकदम सुनने लगता है तो एकदम लगता है कि जैसे कि हम, एक्चुअली में क्या होता है ना कि बच्चा लोग अभी घर से आ ही नहीं पाता है। वही जो एक बार बताया था हमको, अभिषेक बताया था, जानते हो क्या, कि सर खाली फिजिकली आ गया है, मेंटली नहीं आया है। तो वैसे ही अभी दिखाई देता है, फिजिकली आ जाता है। देखो अब देखो, चारों चार कलर का हो गया, तो क्या ये सीस और ट्रांस शो करेगा? तो कहते हैं नहीं, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को स्टेरियो आइसोमर भी कहा जाता है, स्टेरियो आइसोमर का ही टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर, है ना। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें सर सेम तो नहीं है चारों, लेकिन हाँ घुमाने पर तो अलग हो जाता है। ब्लू वाला पहले वो कौन सा कलर है मुझे, पिंक है, ऑरेंज है, लेकिन अब घुमा दिए तो सर येलो वाला वो ब्लू वाला के सामने आ गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है, लेकिन सीस और ट्रांस नहीं है। तो उसी के लिए एक नया चीज डिस्कवर हुआ, जिसको हम कहते हैं ई एंड जेड, इटेंजन और जूसामेन नाम है। यहां पर जूसामेन का मतलब होता है सेम, थोड़ा सा आगे में मिलेगा, है ना। ये एग्जाम्पल एक नंबर कहाँ है जी, एक नंबर एग्जाम्पल भी तो होगा कहीं, अच्छा इसी में था। हाँ हाँ, ब्यूट्विन, पहला एग्जाम्पल यही रहता, ब्यूट्विन। ब्यूट्विन देखो ऐसे लिखा हुआ, तुमको मिलेगा हमेशा ऐसे ही लिखा हुआ मॉलिक्यूल, अरे समझो, ऐसे ही लिखा हुआ मॉलिक्यूल मिलेगा, और कहेगा इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ। तो बचपन को तो पहले लगता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका कैसे बना देंगे, तो कैसे बना देंगे, इसी के लिए देखो सी एच घेरे कि पहले डबल बॉन्ड पकड़ लो, तो डबल बॉन्ड पकड़ा गया, ठीक है। एक तरफ एच है इसमें और एक तरफ CH3 है, एक तरफ H एक तरफ CH3 लिख दिए, एक तरफ H एक तरफ CH3 लिख दिए ना, है ना। ये वाला यहां पर नहीं बताना था, है ना, ये वाला यहां नहीं बताना है, आगे बताएं। लेकिन पूरा म्यू म्यू सब तो लिख ही दिए थे, ये गड़बड़ था नहीं, बाद में तुम लोग बताएगा ना इसमें क्या गलती था, क्या गलती था बता दो तो, क्या गलती था, एरो वेक्टर का साइन ही गलत दिए थे। गलत तो इतना था कि गाड़ी ईस्ट में जा रहा था, हम वेस्ट में बता दिए थे, नहीं तो महा गलत हो गया, ऐसे एरो बनेगा। ये गलती है ना, ऐसे था। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एरो क्या है, ये थोड़ा जल्दी हो गया था इसलिए, ठीक है, बाकी सब ठीक ही लिखा हुआ है।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसका दिए थे COH उल्टा चला गया। यही उस बॉल का मतलब है तिवारी जी, है ना, उस बॉल का और रोटेशन का मतलब समझिए। कितना समझाना पड़ता है। एटम दिखा रहे हैं हम, देख रहा है तुम लोग, ये वाइट वाला और एक ब्लू वाला, यही है जी, यही देखना है। ये देखिए दोनों वाइट वाला एक तरफ, दोनों COH एक तरफ, H ब्लू वाला है ऐसा कि नहीं है? तो इसको कौन सा आइसोमर कहेंगे? सिस। इसी को ऐसे करके घुमा दिए ऐसे, देखिए वाइट वाला चला गया वहां COH, तो उसको कौन सा आइसोमर कहेंगे? ट्रांस आइसोमर। नाम लिखें, इसको मैलिक एसिड कहते हैं, उसको फेमरिक एसिड कहते हैं। फिर आप लोग को बनाने दिए थे कि उसका बनाइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फिर आपको बताया कि साइक्लिक वाला में भी दोनों बॉन्ड क्लोज हो जाता है, इसलिए इसमें भी सिस और ट्रांस होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और फिर बताए होंगे इसमें भी होता है, और E एंड Z भी बताए थे, वो स्पायरो कंपाउंड है। E और Z में क्या बताए थे? देखो यहाँ पे, इधर फ्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है और इधर आयोडीन है। तो चारों चार डिफरेंट चीज हो गया। अभी चार डिफरेंट चीज में हम लोग सेम कैसे करेंगे वो सिखाए थे, कि उसके एटॉमिक मास के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से हम लोग उसका नंबर दे देते हैं। जिसका हाइयर एटॉमिक मास होता है उसको 1 नंबर देते हैं, जिसका कम एटॉमिक मास होता है उसको 2 नंबर देते हैं। अब जैसे क्लोरीन फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को 2 नंबर दिया, क्लोरीन को 1 नंबर। इधर ब्रोमीन आयोडीन है तो ब्रोमीन को 2 नंबर दिए, आयोडीन को 1 नंबर। अब क्या देखेंगे कि यदि एक के सामने 1 नंबर वाला ही आ रहा है तो जेड आइसोमर है, और एक के सामने 2 वाला आ रहा है, 1 2 कैसे किए समझ आया? एटॉमिक मास के हिसाब से। ये तब लगाना है जब चारों डबल बॉन्ड के राउंड में डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहां पे सिखाएं कि प्रॉपर्टीज में रटना नहीं है, हम लोग सीखेंगे कैसे कि प्रॉपर्टी आएगा कहां से। तो ये देखो, एक सिस आइसोमर बनाए, क्लोरीन क्लोरीन दोनों एक तरह, ये एक ट्रांस आइसोमर बनाए। देखो पूरा ध्यान हमको तिवारी जी को समझाने में लगा हुआ है, और तिवारी जी अभिषेक से बतिया रहा है, तो हम समझा काहे रहे हैं, रिवीजन क्यों करा रहे हैं? अरे सुनो सुनो, 2 क्लोरीन लगाए इधर, और देखो 1 क्लोरीन इधर 1 क्लोरीन उधर, तो हो गया ना ये सिस और ये ट्रांस। अब कार्बन और क्लोरीन के बीच जानते हो तुम लोग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव हम लोग हमेशा किसको कहते हैं? वो एटम जो दूसरे किसी का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करे, हम तो उसको इवन बेईमान कहते हैं। तो बताओ, उंगली उठेगा समाज में तो किसके तरफ उठता है? बेईमान के तरफ उठता है। सब पूछता है कौन ले लिया, मतलब वो बेईमानवा जो है गांव में, और कौन लेगा? तो कार्बन और क्लोरीन है, कौन बेईमान है इसमें? तो क्लोरीन की तरफ बॉन्ड बना दिए, ठीक है। ये यदि बॉन्ड का डायरेक्शन उल्टा बन जाएगा तो बताओ, गाड़ी ईस्ट में जा रहा था, हम वेस्ट में बता रहे हैं, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा पूरा पश्चिम हो जाएगा। इसलिए एरो पे बहुत ध्यान रखना है। तो क्लोरीन क्लोरीन 2 डाइपोल बन गया। यहां पे कहे थे कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें स्मॉलर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, दोनों थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो उसको डाइपोल कहते हैं। और म्यू जो साइन देख रहे हो वो डाइपोल मोमेंट कहलाता है, और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये μ1 है और ये μ2 है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, यहाँ पे बताए होंगे तुम लोगों ने फिजिक्स शुरू किया होगा यहीं से,
टेल हेड जोड़ता होगा, तो जोड़ दिए, रिजल्टेंट आता होगा ऐसे। अरे इसमें म्यू1 तो भाग गया था, म्यू1 तो है ही नहीं, म्यू1 स्क्वायर जोड़ म्यू2 स्क्वायर जोड़ 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा। अब ये यहां देखो जोड़ना था, तो एक इधर आ गया एक उधर आ चला गया, तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना बन जाएगा, चूंकि इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल इच अदर, तो कैंसिल कर दिया। हम क्या सिखा रहे हैं तुम लोग को कि सीस और ट्रांस का प्रॉपर्टीज अपने से निर्धारित कैसे करें, रट्टा नहीं लगाना है, कैसे अपने से समझ जाएंगे कि सीस और ट्रांस क्या होगा। तो हमें दिखा कि सीस का डाइपोल मोमेंट आएगा, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़े थे कि सीस मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट होगा वो कंपाउंड को पोलर कहते हैं, और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है उसको नॉन पोलर कहते हैं। तो ये कंपाउंड हो गया पोलर और ये कंपाउंड हो गया नॉन पोलर। पोलर कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, तो सीस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ट्रांस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। समझ पा रहे हैं? सीस मॉलिक्यूल चूंकि पोलर होता है तो वाटर में सॉल्युबल यदि पूछा जाए तो हम कह देंगे सीस वाला होगा, ट्रांस वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो यहां लिखे सीस आइसोमर हैज नेट डाइपोल मोमेंट व्हाइल ट्रांस आइसोमर हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। सीस आइसोमर इज पोलर कोवेलेंट व्हाइल ट्रांस आइसोमर इज, देखिए यही इतना बात करके ये सब बातों का समझ आ गया हम लोगों का। सीस आइसोमर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस आइसोमर, सीस आइसोमर मोर सॉल्युबल देन ट्रांस आइसोमर। एक बात बताए थे इधर में इंपॉर्टेंट करके कि ट्रांस आइसोमर हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन सीस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एक्चुअली मैं डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट से सीस का ही हो जाना था, लेकिन आप लोग को हम सिखाए थे कि फ्रीजिंग पॉइंट सिर्फ उसी बात पे डिपेंड नहीं करता, एक और बात पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। और जब भी मेल्टिंग और फ्रीजिंग की बात आए तो फ्रीज याद करिए। अब फ्रीज में वो एगो बुतरू को ठगने वाला दिया है, प्लास्टिक का ट्रे जिसमें बर्फ जमा के खाते हैं। हम पूछते हैं कटोरा में पानी रखते तो नहीं जमता क्या है, तो काहे के लिए दे दिया एगो प्लास्टिक का ट्रे। हाँ, तो वो कहता है कि फ्रीज जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जिसको आइस चाहिए होगा उसको जल्दी ही चाहिए होगा, है ना। जिसको खाने का मन कर गया तो उसको जल्दी चाहिए, तो जल्दी जमा लीजिए, बस वही कंसेप्ट है। किस बात पे डिपेंड करता है? सिमेट्री पे। तो ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा चूंकि ट्रांस आइसोमर ज्यादा सिमेट्रिकल है। क्लियर? बस यही एक तो उल्टा जाता है, बाकी सब तो सीस और ट्रांस हो ही जाता है। ये जो फोटो बनाए थे ना पिछला, वो वाला था। एक्चुअली में कार्बन कार्बन के बीच का ही बॉन्ड है, लेकिन ये भी पोलर नॉन पोलर में क्लासिफाई हो जाता है, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किस कार्बन से? sp3 कार्बन से। ठीक है, इसलिए बॉन्ड में पोलरिटी आ जाती है, तो सीस आइसोमर पोलर हो जाता है। इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0.33 dBi है, एसएनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, और डेटा देता है तो हम लोग निकाल भी सकते हैं। डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए कोई भारी बात नहीं होता है, Q इंटू डी लगता है, चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ लगता है, पढ़े थे आप। और यहाँ पे ट्रांस है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ सजाए थे कि बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सिस ब्यूटीन का ज़्यादा, डाइपोल मोमेंट सिस ब्यूटीन का ज़्यादा, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा? ट्रांस ब्यूटीन का। ठीक है, स्कूल में खूबे पूछता है और जेई में भी पूछता है, मास्टर तेज बनने के लिए भी पूछता है कि वो ट्रांस ब्यूटीन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कि, है ना। तो ये बातें हैं, इतना बात पिछले दिन पढ़ाए थे। एक और बात बताए थे केमिकल प्रॉपर्टीज में, देख रहे हो कैसा मॉलिक्यूल बना हुआ है। अभिषेक देखो जरा, दीदार करो इसका, मैलिक एसिड बना है।
इसमें ये बताए थे कि COH दोनों एक तरफ है तो OH और H मिलके क्या बन जाएगा, वाटर। P2O5 डालेंगे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट तब, चूंकि दोनों एक प्लेन में है ना, दोनों क्या बोले, एक प्लेन में है। अब जैसे प्लेन के वजह से प्रॉपर्टीज आया तो ऐसे समझ सकते हैं ना कि ऐसे हम पकड़ के खड़ा थे, अभिषेक का मन किया कि उजर का एगो लेके भाग आते हैं, तो बताओ क्या लेके जाएगा, उजर के लेके जाएगा, ब्लू वाला तो मेरी तरफ है, इधर तो हम घुसने नहीं देंगे। एग्जैक्टली इसके साथ यही हुआ था। ये देखो व्हाइट वाला दोनों था एक प्लेन पे, तो इसका एक OH, इसका थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा, ये दोनों मिलके वाटर बना दिया। लेकिन इस केस में क्या है ना कि एक उजला उधर मिलेगा तो एक उजला इधर मिलेगा भाई, ब्लू वाला इधर चला आया, है ना। तो प्लेन अलग हो जाने की वजह से, प्लेन अलग हो जाने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल निकल नहीं पाएगा, तो ट्रांस आइसोमर डिहाइड्रेट नहीं होगा, सीस आइसोमर डिहाइड्रेट होगा। ये सब बात समझ के रखने से याद रहेगा, नहीं तो जब पूछा जाएगा उस दिन तक तो निश्चित भूला जाता है। फोटो ऐसा बनाए, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, दिमाग में जा रहा है ये बातें कि सर ऐसे दिखाए थे कुछ। चलिए अभी इस बात पे तो अभी कुछ कहेंगे नहीं, चूंकि सुने की परीक्षा भी है, तो ये आगे पीछे कुछ होगा भी, सबका परीक्षा लेकिन एक साथ होता नहीं है, यदि होता तब तो अच्छा ही रहता। नाउ आपसे अब क्वेश्चन की उम्मीद करेंगे, मतलब क्वेश्चन तो हम ही देंगे, आंसर की उम्मीद करके क्वेश्चन देते हैं, है ना। लिखा है, ये आपके सरकारी किताब का क्वेश्चन है, ड्रॉ सीस एंड ट्रांस। जानते हैं इसमें लिखा कुछ नहीं है विशेष, अब EZ पढ़ाई इसमें ना लिखल है, लेकिन आप अपने सिलेबस के लिए इस पर स्टिक रहिए, एक एक लाइन एक एक अक्षर पे। इसके पढ़ने से कोई कहता है कभी कभी कि कुछ नहीं होगा, मान लीजिए नहीं होता है, लेकिन वो सिलेबस है ना, उसमें तो जो लिखा है वो तो जानना तो चाहिए, इसी वजह से पढ़ लीजिए। टॉपर सब तो कहता है भाई, इधर बीच वाला आदमी सब मिलेगा कुछ कुछ तो कह देता है भाई NCERT में सब कुछ है, इसलिए इसके क्वेश्चन वगैरह सब बना देना चाहिए। ऐसे लिखा है भाई, बॉन्ड वॉन्ड ना दिखाया है बीच में, तो हम भी क्यों दिखाएं। क्या आप लोग बना पाएंगे क्या। बनाइए बनाइए, जल्दी 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 जल्दी।
बना दिए। CHCl, CHCl कैसे बनाना है, क्या करना है? ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, देखो C डबल बॉन्ड C लिख दिए। एक तरफ क्या है इसमें, H। ये कोई बताने नहीं आएगा यार, हम बता रहे हैं आपको, ये आपको खुद ही से समझना है। और एक तरफ Cl, इधर एक बनाइएगा आप HCl, तब ना पता चलेगा कि आप बनाइएगा, तभी ना पता चलेगा बाबू कि सिस बनाए कि ट्रांस बनाए। कैसा आइसोमर बनाइए, सिस। एक और कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना ऐसे, HCl और इधर Cl इधर H, ये दोनों तरह से बना सकते हैं। इसको क्या कहिएगा, ट्रांस। और नाम तो आप लोग जान रहे होंगे शायद, 1,2 डाइक्लोरो इथीन, और ये है सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। इसके बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाइए तो, इसके बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाइए। अच्छा था ये होलिये में आदमी गुजार देता समय, नहीं कितना अच्छा था। बना दिया क्या? बॉन्ड लाइन नोटेशन बनता है ऐसे, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन दिखाई नहीं पड़ता है, पड़ता है दिखाई, एक तरफ H एक तरफ Cl, HCl, एक तरफ H एक तरफ Cl, हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। एंड इधर बॉन्ड लाइन नोटेशन, डबल बॉन्ड, एक तरफ Cl एक तरफ H, एक तरफ H एक तरफ Cl। खाली उतार लेता है बस, तो बेटर काम पढ़ने के लिए। कंप्लीट बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाइए तो कंप्लीट बॉन्ड लाइन नोटेशन यदि बनाए तो हाइड्रोजन नहीं दिखाई देता है, तो हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे तो कैसा लगेगा ये, Cl Cl। एंड देख रहे हैं, अचानक से ये बना देना तो आपको लगता पता नहीं क्या लिख लो ऑर्गेनिक में। इतना स्टेप बनाने के बाद अचानक से हम ही कभी कभी बनाएंगे तो आपका मुंह देखने में खराब लगता हमको कि जा, नहीं तो कुछ अलग ही बात विचार लिए हुए बैठा है। तीनों बना लीजिएगा अभी, ये भी बना लीजिएगा कि हाइड्रोजन रख करके भी थोड़ा चलता है काम, या फिर इसका मतलब यही है बॉन्ड लाइन नोटेशन, कंप्लीट बॉन्ड लाइन नोटेशन तो यही है। अब जरा बताइए तो हम क्या लिखे हैं ये दोनों, नहीं होता है ऐसा, देखिए देखिए बना के देखिए। हाँ ब्यूटुइन, 1,2 डाइमिथाइल का होगा, है ना, ये क्लोरो के जैसा समझ ली, है ना, पेरेंट चेन काउंट हो जाएगा।
कौन है सिस, कौन है ट्रांस, है ना। इसको ऐसे समझना है बच्चा, ये ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, मिलेगा ऑर्गेनिक में ऐसा ही लिखे मिलेगा, और स्टैंडर्ड वाले बुक में ऐसे ही लिखा रहता है। तो कभी कभी बातें होती है, आप लोग से भी गुजरा होगा कि घर में कोई आ जाते हैं और थोड़े बदमाश टाइप के हुए तो पूछते हैं किताब चल जाता है तुमको। तो किताब चलने वाली बात यहीं पे ना पूछा जाएगा, जो किताब में ऐसे खाली सब लिखा हुआ, तो पूछेगा ना आदमी किताब चलता है, मतलब समझ जाते हो ना कि क्या लिखल है। बताओ ये लिखल है ना सीस की ट्रांस, क्या लिखल है ये? हाँ, नाम वगैरह तुम लोग जान रहे हैं, बस एक तरीका बता दिए हैं, ट्रांस, और ये वाला है सीस। चलिए दूसरा बनाइए जल्दी, इसके भी ऑनलाइन नोटेशन बनाइए, सब क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन बिना दिखाए बनाइएगा, और ये सब इतना बनाना रहता है कि यूज टू हो जाना चाहिए। आश्चर्य से अभिषेक के जैसा नहीं देखना है। हाँ क्या बना दिए सर, ऐसे कौन पढ़ाई होता है, गजबे किए हुए हैं। ये छोटे ही बात है, सिखाए अभी हम। दूसरा बना दिए क्या आप लोग? दूसरा, एक वो कार्बन देखिए ये वाला है, एक तो कार्बन ये वाला है, दोनों को एक साथ लिखिए, कार्बन कार्बन, एक तरफ क्या CH3, एक तरफ CH2CH3 लिख देते हैं, इथाइल हो जाएगा। C2H5 लिखा है यार उसी को जोड़ करके, इधर भी तो एक तरफ CH3 है और एक तरफ CH2CH3 है, इसी को C2H5 लिख रहे हैं, इसी को C2H5 लिख रहे हैं। अब बताओ दूसरे तरफ क्या लिखा जाए? CH3 लिख दें, C2H5, और इधर C2H5 और इधर CH3। बोलो, बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। C2H5 देखो इसको लिखे थे इसीलिए, CH2 और फिर CH3, CH2CH3, एंड इधर में यदि बनाए डबल बॉन्ड ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं ना, उतारने वाले लोगों को दिक्कत करता है सब, एक बार ऊपर लिख दिए फिर नीचे लिख दिए, लो भाई नीचे ही लिख देते हैं, डबल बॉन्ड, और C2H5 ऊपर है तो ऐसे, इसमें C2H5 नीचे है तो ऐसे। ठीक है, हो गया, हो गया।
बढ़ जाए। डन। लीजिए, बनाइए। क्या पूछ रहा है? जल्दी से इसको बना दीजिए आप लोग। भाई, क्या करता रहता है ये? तो तुम लोग बोलते रहते हैं, समझाने वाला व्यू से तो समझता नहीं है। मोबाइल वोबाइल नहीं देखना है, क्लास में मोबाइल अलाउ नहीं होता है, तो देखो यहाँ पे। अब उधर नहीं लेके जाएंगे। हाँ, नहीं तो यहाँ वो लाठी उठा दे दिखा देगा। ये देखा ही। चार गो है, दो गो कौन शो करता है? बना के दिखाओ। पढ़ता है ही बच्चा, समझे, लेकिन है क्या कि इसको ना एक ठो कहने वाला आदमी चाहिए होता है कि पढ़। तुम बनाइए, चार गो है, जल्दी जल्दी बनाइए। सबका ऑनलाइन नोटिशन फट से सब कर देना चाहिए। कितना समय दिए जी, देखो ना। हम तो सोचे थे कि पिछले दिन, अगले दिन हवा तक नहीं लगने देंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। लेकिन लगता नहीं है कि जब तक समझा ना दे अच्छे से। तुम तो आज तीसरा बार पढ़ रही है। स्कूलों में पढ़ी होगी ना, फिर एक बार अपने पढ़ी होगी, है ना? इतना तंग होना पड़ता है इस सब के लिए। ऐसे चीजों को रटा जा सकता है, एक बार प्रैक्टिस तुम की हो, इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं। रटी जरूर होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, अच्छा ऐसे कोई ऐसे कर देंगे, लेकिन रटाता भी नहीं।
और अल्टीमेट सिर्फ डिस्कशन होने लगता है कि वाह ऑर्गेनिक तो बड़ा खराब है। तो ऑर्गेनिक वो तो खराब है, तो उससे ऑर्गेनिक का कुछ बिगड़ेगा क्या? कि, कि तुम्हारा बिगड़ेगा। तीसरा चौथा शो कर रहा है, पहला दूसरा नहीं कर रहा है। तो बना दिए, तीसरा चौथा शो कर रहे हैं, तो बना के देखे हो, ठीक है किए हैं। तीसरा चौथा कर रहा है तो बनाइए बनाइए बनाइए। लगना पड़ता है यार, लगना पड़ता है। कुछो जो है ना लाइफ में, कुछो ऐसे नहीं मिलता है। और यदि किसी को कुछ ऐसे ही मिल जाता है तो रहता नहीं है, हाई पड़ जाता है। हाँ हाँ, जनरली होता नहीं, लगता है खाली ऐसा। क्या आंसर? पहला तो यहाँ पर CH3 दो गो है, तभी दिखाई दिया कि कहाँ से शो करेगा ये। शो करेगा कभी? C डबल बॉन्ड C, और इधर में दो गो CH3 और एक गो H, एक ठो C2H5, तो शो करेगा? ऐसे सोचना चाहिए कि इसको यदि हम घुमा भी दें, नहीं तो घुमा भी दें, तो CH3 को कौन फेस कर रहा है? H। अभी CH3 को कौन फेस कर रहा है? यदि घुमा दीजिएगा तो होगा क्या? क्या हो जाएगा? CH3 को CH3 और इधर में C2H5, इधर में H, ऐसे ही ना लिखिएगा जी। हाँ, एगो बच्चा मने मने सोच रहा है नहीं कैसे शो करेगा, उसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। होगा क्या कि जिस प्लेन में आप देख रहे थे, तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आप क्या देख रहे थे। बोलेगा सर एक तो ब्लू वाला था, एक तो ये वाला था, एगो मिथाइल था, एगो हाइड्रोजन था। अभी क्या देख रहे हो? तो एगो मिथाइल और एगो हाइड्रोजन तुमको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? एक ही प्लेन में ना दिखाई दे रहा है क्या? तो प्लेन इसीलिए ऐसे दिखना रहता है, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे हो गया। तो दो गो सेम है, इस वजह से ये शो नहीं करेगा, है ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। दूसरा CH2 है, तो दो गो एक जैसा है, और इधर में Br2 है। अब बताओ इसको घुमा के हमको कुछ मिलने वाला है? नहीं। कैसे मिलेगा कि Br को H फेस कर रहा है, घुमा भी देंगे तो Br को H ही फेस करेगा, तो ये भी शो नहीं करने वाला है। तीसरा C, एक तरफ H है, एक तरफ C6H5 लिखा है, ठीक है। डबल बॉन्ड एक तरफ H है, एक तरफ CH3 लिखा है, तो क्या ये शो करेगा क्या? C6H5 के तरफ CH3 और H के तरफ H, तो उल्टा नहीं हो जाएगा क्या? H को H फेस नहीं करेगा इस बार। C6H5 यहां लिखेंगे और CH3H यहां लिख देंगे, तो सब कुछ उल्टा हो गया, इस वजह से ये शो करेगा। तीसरा। चौथा CH3 CH है और डबल बॉन्ड है, CCl है और CH3 है, एंड C डबल बॉन्ड C, एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ Cl है। देखो ये CH3 दोनों एक साइड आ गया, तो ये सीस बन गया, तो ये क्या बना हुआ होगा? ट्रांस बना हुआ होगा क्या? तो कौन कौन से केस में शो करेगा और कौन कौन से केस में शो नहीं करेगा? अब जहां जहां शो किया है बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाइए। बॉन्ड लाइन नोटेशन में तो सब भूल जाता है। C6H5 का बॉन्ड लाइन नोटेशन,
क्या, H को छोड़ दीजिए, इधर CH3, तो दूसरा क्या बनेगा इसका, एंड बोलो, और एक वो CH3 कहाँ कर दें, H को H फेस कर रहा था, ये शीश था, और ये ट्रांस हो जाएगा। अब CH3 H को नहीं दिखाना है, छोड़ दीजिए, बड़ा तो होना ही पड़ेगा ना एक दिन यार। ये CH3 दिखा दिए, एंड CH3 डबल बॉन्ड, फिर CH3, और यहाँ पे Cl। CH3 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, CH3 है ना, है क्या, ये क्या है यहाँ पर नहीं लिखने से, CH3 थोड़ा बहुत चलता है, चलाइए, ये ट्रांस और ये शीश। ये अभिषेक, अरे लिखो यार, तुम क्या करते रहते, तुम्हारे कॉपी पे वो लिख रहा है, उसको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको शीश का ही कह रहे हैं, वो तो किस पढ़ता है। तब से कंफ्यूजन में यही बात का है कि शीश का है, CAT तो कैट पढ़े थे। अरे ये भी नहीं सोच रहा है यार, वो ये भी नहीं सोच रहा है, सब हम ही सोच देते हैं। चलिए, E&Z वाला, देखिए एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में एक ठो बात लिखल है, जानते हो क्या, कि C/X डबल बॉन्ड CZW ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। बताइए, लास्ट में एक वो काम कर दिया है। बोलिए क्या शो करेगा ये, बोलेंगे सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो कर ही रहा है, लेकिन शीश ट्रांस नहीं, E&Z आइसोमर शो करता है, E&Z आइसोमर करता है शो शीश के बजाय। शीश में दो चीज सेम होना चाहिए, इसमें सेम कुछ नहीं है बाबू, बाई है, एक्स है, इधर जेड है, डब्ल्यू है, तो सेम कहां कुछ हुआ, तो चारों चार डिफरेंट चीज होगा तो कौन सा आइसोमर शो होगा, E&Z होगा। सेम रहा तब शीश एंड ट्रांस होगा। इसी वजह से देखो इसमें हम CC ही लिखे हैं कि कम से कम दो गो सेम तो एक तरफ दिखाई दे दिया ना, इसलिए शीश लिखे हैं। चारों अलग अलग रहता, यहां देखो CH3 सेम हो गया, इसलिए शीश लिखे। यदि चारों अलग करता तो हम शीश नहीं लिखते। अच्छा एक बात और बताना है, जब EZ में आ गया है तो बढ़े बढ़े, अच्छा जब तक पेन बताइए, पेन टू इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए, बनाइए, बैठ के क्या करना है, पेन टू इन, पेन टू इन बनता है तो बनाइए, जबरदस्ती न करिएगा।
पेंट लिख पा रहे हैं? नहीं बना जे, कोई कुछ करता नहीं है यार, तुम लोग तो समय देख करके और देते हैं। बना था? कैसे बनाया? 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड यहाँ पे, CH3 CH2 CH3 है ना। ये आप नया बनाई तो बनल था उसी ABCD में, नहीं था क्या? डबल बॉन्ड, एक तरफ CH3, ये वाला H छोड़ दिए, एक तरफ H, ये बना देते हैं पहले तब छोड़ देंगे, ठीक है। इधर भी H, एक तरफ CH2 CH3, ऐसा वाला। बोलो, HH है तो कैसा आइसोमर बना? सीस, चूंकि एक दूसरा है मिथाइल है, तो ये कैसा आइसोमर बना? सीस। इसका ट्रांस बनाना है, क्या करेंगे? बोलो, ये क्या बना? ट्रांस। न बना जे, हे भगवान, हे भगवान, क्या ही करें हैं? क्या ही करें, देखो यही ना है, तो दोनों एच एक तरफ आया तो सिस हुआ कि नहीं हुआ? C डबल बॉन्ड C। देखो एक्चुअली में हम क्या चाहते हैं ना, कि सब समझ जाए, एक भी ना छूटे। बोलो, लेकिन इसमें साथ में आपको भी तो चाहना पड़ेगा ना, कि हाँ सर चाह रहे तो हम भी चाहें। चलो, एक मन और कर रहा है हमारा जी, अब पता नहीं क्यों कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है। इसका आइसोमर बना दूंगो, सीसो ट्रांस। हालांकि ये डायरेक्टली दूठो वाला नहीं रहता है, लेकिन आया भी नहीं है, लेकिन अब मन कर गया तो कर गया, परेशान वाली। ओए, काय बतिया रहा है झूठ? हाँ ना, बात बात नहीं करना चाहिए। गांव घर में सबसे बड़ा दुश्मन पड़ोसी ही होता है बच्चा, और क्लासरूम में सबसे बड़ा दुश्मन जो बगल में बैठते हो वही होता है। ये बात समझ में बहुत बाद में आता है।
उसी को कहता हमारा सर्किल नहीं ठीक था, माहौल ही नहीं था। बनाता कौन? आपने बनाइएगा माहौल। बगल वाला तो माहौल खराब ही करना चाहता है। जैसे भी देखिए होली खत्म हुआ है, घर से बच्चा सब आए, ठेकुआ लेके आया होगा, नीमकी लेके आया होगा, कुछ कुछ खाने का सामान लेके आया होगा, आ एक दो तेज बुतरू होगा, वो उसके रूमों पे घूमने जाएगा। हाँ, और मम्मी दूर रात में बना करके उसको जमा करिए सब कुछ, बगल वाला को खिलाना मत। हम ये कह रहे हैं, वो सब खा जाएगा आ कर करके, अब बैठ के बतियाएगा, झूठे ज्ञान देगा बेकार का, है ना? मजा भी आएगा तुमको, लेकिन करना मत ऐसा, वो सब बेकार बात। सी डबल बॉन्ड सी, HCH3। अब देखो उधर में एक H है, H बना देंगे ये वाला, बाकी इसको एक साथ ही ना लिख देंगे। और यदि नहीं लिखेंगे, थोड़ा दिमाग डेवलप कर रहा है, तो एक ठो हम बना देते हैं। अब देखो यहां पर C, फिर आ गया है डबल बॉन्ड, आ गया ना डबल बॉन्ड। अरे देखो ना ठीक से, ये वाला CH, फिर ये वाला C, डबल बॉन्ड C, एक तरफ क्या है इसमें H। अब इधर दो तरफ क्या लिखे, एक तरफ H लिख देते हैं, एक तरफ क्या लिख दें, बन गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब बताओ, एक बार जब बनाएंगे तो ये पूरा को उलट सकते हैं, दूसरी बार बनाएंगे तो सिर्फ ये इसको उलट सकते हैं, तीसरी बार बनाएंगे तो ये H को ऊपर लिख सकते हैं। तीन आइसोमर तो दिखाई दे रहा है फट से, है ना? एक यहां पे सिस ट्रांस वाला कॉन्सेप्ट होगा, ये CH3 के सामने पूरा का पूरा, देखो बनाते हैं, एंड C डबल बॉन्ड C, एक तरफ H एक तरफ CH3। अब नीचे में H लिख दें और ऊपर पूरा का पूरा बना दें। क्या बोलो, ये ट्रांस हो गया कि नहीं हो गया? और ये किसके रिस्पेक्ट में? बोला सर इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तो फिर इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी बना देंगे। समझ पा रहे हैं आप? चलिए बनाइए, दो ठो घरे पे बनाइएगा, अभी बनाओ जल्दी से जी। मुस्कुराता है, छुट्टी कैसे होगा? मतलब कौन है ये आत्मा टाइप का लोग है ये? इसके बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाइए, देखिए अच्छा लगेगा कॉपी में। अरे यही सब स्प्रेड करिए, वो जो घूमने रूम पे आएगा ना उसको ये सब में बजा दीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखिए यार, ऐसे फोटो बना के, ऐसे फोटो बना के, और इतना उसको टेंस करिए कि वो फिर से आए नहीं तो फिर सब खा जाएगा जो घर से लाए हैं। हाँ, यदि कुछ बताता है तो एक दो को खिला दीजिएगा, लेकिन ऐसे नहीं, ये सबसे इंगेज आप नहीं करते तो वो निकालेगा मोबाइल और दिखावेगा गलत गलत बात। जैसे अभी तिवारी जी लगा हुआ अभिषेक को दिखाने के लिए, अभिषेक मूड़ी घुसाए हुए उसमें क्या ही लेके तुम आ गया है, और जो दिखाएगा उसको लगेगा कि ऐसा तो ये देखा ही नहीं होगा, हम पहली बार। और जो देख रहा होगा इस मन भाव से, ऐसे ये वाला है ही तो हम इतना दिन देखे यार, तू बच्चा है तू अभी, लेकिन इस सब में गड़बड़ हो जाएगा कि वो ठेकुआ नीमकी सब खा जाएगा। बचिए।
बॉन्ड लाइन नोटेशन बना दिए, हम भी मदद कर दें क्या? ऐसे ऐसे बना दिया डबल बॉन्ड, फिर ऐसे बना दिया क्या, फिर यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, फिर ऐसे बन गया, बस हो गया, बात खत्म क्या? और इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे चलेंगे, ऐसे डबल बॉन्ड बन गया, ऐसे बन गया, फिर ये डबल बॉन्ड यहां बन गया, फिर ये ऐसे बन गया। बोलिए, सीढ़ी दर सीढ़ी चल रहा है, ऐसा वाला बना ट्रांस, ऐसा वाला बना सिस। कोई कोई किताब पढ़िएगा ना तो उसमें लिखा दिखेगा ये सब, तो वहां पर ऐसे नहीं कि अनसीन टाइप हो जाना है कि तो हमारा बता देंगे, ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बोलिए ना। 4 ठो, दो बना दिए इसके राउंड में, तो दो इसके राउंड में बनाइएगा। बड़े नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी निकालने का फॉर्मूला होता है और भी पॉलिन्स में, लेकिन नहीं है, दिमाग खराब करके कोई फायदा नहीं है। पॉलिन्स में 3 गो 4 गो डबल बॉन्ड दे देगा, फिर बातें होती है कि ये इंड वाला सेम है या इंड वाला डिफरेंट है, तो ये सब बातें हैं, समय मिलेगा तो कोई ना कोई किताब में मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आता बता कम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ई एंड जेड आइसोमर बताते हैं, है ना? वैसे हम कह रहे हैं वो बात, लेकिन धीरे धीरे करके दिमाग में एडजस्ट करा ही देंगे कुछ ना कुछ। देखिए तो क्या बनाइएगा, ये डी मतलब ड्यूटेरियम, डी मतलब ड्यूटेरियम, ये भी देखा गया, हाइड्रोजन के जगह पे ड्यूटेरियम लिख दिया डी से, है ना? एच तो पढ़े ही हैं, एच ही का भाई है डी, है ना? हाइड्रोजन H11 और H21 क्या है? इसका सैंबल ड्यूटेरियम है, जैसे वाटर लिखते हैं H2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड लिखाता है D2O, है ना? वाटर लिखते हैं आप H2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड लिखाता है D2O, तो यहाँ पर एक डी लिखा हुआ है। अब बनाइए उसका सिस ट्रांस आइसोमर, सिस ट्रांस बना मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए। डी कौन है? डी से समझ में आया कौन है डी? बहुत बात बताना रहता है। डी मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप। देखिएगा बुझाएगा, जितना लिख दीजिएगा अगल बगल में, तो अचानक से D2O देखिएगा तब बहुत पढ़ाना रहता है यार, बहुत जानना रहता है। आई C2H5, बना दिया? क्या बनाया? सिस ट्रांस बना दिया क्या?
अरे क्या बनाए, सीस और ट्रांस बना दिए। इसमें सीस और ट्रांस बनने वाला नहीं था ये, चारों चार है, ई एंड जेड बनेगा। अब ये कौन जेड कौन, ये तो आप बताएंगे, लेकिन सीस और ट्रांस बोलना उचित नहीं है। ठीक है, कौन ई कौन जेड, इसका एटॉमिक नंबर कम, मास नंबर कम यानी एक है, और ये कार्बन देखना होता है यानी दो है, इसका एक और इसका, तो दो को कौन फेस कर रहा है, दो, कैसा आइसोमर बनेगा, जेड। यहां पर एक है, नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया यार सारा का सारा। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है उसको एक लेना है, जिसका एटॉमिक मास कम होता है उसको दो लेना है। तो हेयर कार्बन विल बी बॉन्डेड, हेयर हाइड्रोजन इज, तो ये एक नंबर, ये दो नंबर, यहां भी कार्बन एक नंबर, और ये तो दो को दो फेस कर रहा है, इसलिए कैसा आइसोमर, जेड। ये वाला दो, ये वाला एक, ये वाला CH2 है, मतलब बोलो ना जी, और ये वाला ड्यूटेरियम मास नंबर दो है, तो ये कैसा आइसोमर, ई, ई जेड। नाम हाइड्रोजन की तरह ही लिखा जाता है, इस वजह से ड्यूटेरो नहीं लिखना है, हाइड्रोजन गिना जाता है, हाइड्रोजन गिना जाता है इसमें, एक दो तीन दो पांच, तो पेंटीने ना लिखें, टू पेंटीन, एक ठो ड्यूटेरियम खाली लगा दिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाबू ड्यूटेरियम का इस्तेमाल चेक करने के लिए किया जाता है कि हाइड्रोजन कौन सा है, हाइड्रोजन में बदलाव आया या नहीं आया, तो आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है कहां पे। लिख दिए, थोड़ा सा कुछ बताना है अगली बार, बढ़े। सी, बनाइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चलिए NH2 पे लिए काय के लिए OH ही लिख देते हैं, थोड़ा कॉमन टाइप लगेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आसानी है, बनाइए ना। हो गया, तो काहे बैठे ले यार, बनाओ जल्दी से, पूरा तो इस पर खोल खोल के लिख दिए समूचा। C+C, एक तरफ CH3 लिखना है, एक तरफ CH2CH3 लिखना है, एक तरफ OH लिखना है, एक तरफ CH2CH2CH3 लिखना है, लिखा हुआ ही ऑलरेडी है। एंड C+C, एक ठो को अस्थिर रखना है, रखो, और एक ठो को घुमाना है,
हो गया। कौन है ई और कौन है जेड, सवाल तो यहां से शुरू होता है, नाम लिखने का सवाल। इसमें सवाल तो आइसोमर का बना ही देंगे आप। नाम बताइए, नाम बताइए। नाम बताइए, कौन ई कौन जेड। कैसे कैसे क्या करते हैं वो देखिए। यहां कार्बन देखते हैं, यहां भी कार्बन ही देखते हैं। तो सर एटॉमिक मास तो दोनों का सेम है, तो एक दो बताए थे करने, कैसे करें। देखो कैसे करना है, एकदम सीखना एक टक से। CH3 CHHH 3 बार लिखें। यहां देखो CH2 2 बार लिखेंगे, फिर CH3 3 बार लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। पहले कार्बन एटम का एटॉमिक मास, यहां भी पहले कार्बन का एटॉमिक मास उतना ही 12 तो दे कांट क्लासिफाई एज 1 and 2, चूंकि दोनों का तो सेम ही है, तो किसको 1 बोले किसको 2 बोले। तो इसके लिए ये कार्बन कार्बन देखने के बाद अगला एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखते, उसके बाद अगला एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिर मिल गया। अभी तक ये क्लासिफाई नहीं हो पाया है कि एक कौन दो कौन। अब यहां हाइड्रोजन मिलता है, यहां पर फिर से क्या मिलता है, देन आइडेंटिफाई कि इट इज 1 एंड इट इज 2। हायर एटॉमिक मास यहां पे है, इट इज 1 इट इज 2। अब यहां आई, पहला एटम कौन, हायर एटॉमिक मास का, तो यहां पर सोचने की जरूरत है ही नहीं है। पहला OH कितना नंबर दीजिएगा, 1, और CH3 CH2 को कितना नंबर दीजिएगा, बोलिए। 1 हो गया, 2 हो गया। कौन सा आइसोमर हुआ ये, ई आइसोमर हुआ। ये बोलिए कितना नंबर, 2 1। ये बोलिए कितना नंबर, अरे OH से बोला जाता है भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ज्यादा है, 1 नंबर 2 नंबर। ये हो गया जेड आइसोमर और वो हो गया ई आइसोमर। ठीक है। अब नाम लिखना है तो नाम तो लिखा ही जाएगा। 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 पे OH, 1 2 3 4 पे OH, 1 2 3 4 5 6 7। ई 3 मिथाइल, 7 कार्बन है, हेप्ट 3 इन 4 ऑल। जेड, इसका भी नाम वही होगा, नाम थोड़े बदलेगा। 3 मिथाइल हेप्ट 3 इन 4 ऑल। अब ऐसे क्वेश्चन नाम के लिए ही पूछता है कि ई और जेड लगा करके, उसको समझ आ जाता है कि इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर पता होगा। ई और जेड पूछ दिया नाम में तो। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। एक दो करना सीख गए। एक तो सीधा एटॉमिक मास पता रहता है तब, और कार्बन कार्बन ही हो तो हमेशा देखना रहता है कि अगला एटम कौन सा होगा। एक जगह पे बचपन थोड़ा और कंफ्यूज करता है। बढ़ रहे हैं, ये वाला C सी, पीएच मतलब तो समझता है तुम लोग, और एमी का मतलब भी समझता है। इधर ET लिख देते हैं और इधर OH लिख देते हैं। चलिए ठीक ही है, चारों चार चीज बनाइए।
पढ़ लो रे बाबू, पढ़ लो। अभी भी पढ़ा देते हैं, देखो रिकॉर्ड भी करते हैं, तो वहां से भी सुन के समझ सकते हो। लेकिन यदि गलत गलत चीज मोबाइल में रखोगे और बगल वाला को दिखाने की टेंडेंसी रहेगी, तो हमेशा बगल वाला एगो मिलते रहेगा, और वो बगल वाला वैसने तुमको मिलेगा जो तुम्हारा देखेगा। चूंकि लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे को तैसा ही मिला सकता है। यदि तुम्हारे साथ वो हेट करने वाला आदमी बैठ गया, भाई सब क्या दिखाता है, तो तुम ही कल से बैठना बंद कर देगा। भले ही बता देगा कि अपने आप को बड़ा तेज समझते हो, ठीक, फिर तीसरा कोई ढूंढा जाए। ये सब छोड़ दीजिए आदत, न देखने वाले को और दिखाने वाले, ये दोनों। नहीं तो फिर कंपटीशन लगा देता है, अच्छा यही दिखाया था ना, हम लेके आएंगे कल। पीएच मतलब फिनाइल होता है बच्चा, पीएच मतलब फिनाइल। ये वाला ऐसा होता है, ये देखो ऐसा, ये है पीएच। CH3 ये है एमी, मिथाइल। क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। CH3CH2 क्या बोलते हैं इसको? इथाइल। ईटी लिखाता है, इथाइल बोलते हैं। और आई थिंक आज लेकर के ये तीसरा बार हम बता रहे हैं आप लोगों को, OH तो है ही है। C+C, एक तरफ Me एक तरफ पीएच, एक तरफ OH एक तरफ ET, एंड C+C Me पीएच ET OH, है ना। C ट्रांस तो है नहीं, E एंड Z है। कौन E कौन Z निर्धारित करिए। मिथाइल में एगो C तो है केवल, लेकिन फिनाइल में हर पोजीशन पे तो कार्बन ही है, तो यहां तो एगो कार्बन मिलेगा, यहां पर तो 6 कार्बन मिलेगा ना। तो एक नंबर किसको देंगे आप? फिनाइल को। एमी को 2 नंबर। OH ET, तो ET में कार्बन है और OH में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मास हाइयर, तो हाइयर मास वाला 1 कार्बन 2, तो 1 को 2 फेस कर रहा है, 1 को 2 फेस कर रहा है, इसके नाम में क्या लगेगा? E। पीएच 1 नंबर, Me 2 नंबर, ET OH, OH का ऑक्सीजन 1 नंबर, ET 2 नंबर। 2 को कौन फेस कर रहा है? 2 Z। क्या नाम भी कोई बता रहा है क्या? सब क्रिएटिविटी होना चाहिए बच्चों में, थकाऊ नहीं होना चाहिए। ज्यादा एग्जाम्पल दिए तो ज्यादा समझाने की कोशिश किया ना हम, इसमें गलती क्या किए? समय ज्यादा लग गया, ये बात भले हो गया, इससे टेंशन में हम ही को आना है। यहाँ पीएच है तो फिनाइल रखिए, इसको फिनाइल भी बोलते हैं। OH है तो OH ही रखिए, इथाइल को CH2CH3 लिखते हैं। 1 2 3, चूंकि 3 इधर से भी आ रहा था, वो 4 5 ओल लगेगा, फिनाइल लगेगा, तो 2 फिनाइल, और क्या
5 कार्बन है, पेंट 2 इन 3 ऑल, बस हो गया नाम। जेड 2 फिनाइल पेंट 2 इन 3 ऑल। लिखो जल्दी से। डन। डन। नाउ सीन एंड एंटी आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही एक टाइप है ये, नाम ही सिर्फ बताना है और क्या। हाँ नाम ही है। 10 मिनट में हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। सीन और एंटी कहते हैं खास एक तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। देखो C6H5 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर H लिखा हुआ है, इधर OH लिखा हुआ है। डबल बॉन्ड आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इस मॉलिक्यूल का नाम है बेंजलडोक्साइम, लिख देते हैं। अब देखो इसको ऐसे भी लिख देते हैं C6H5 CH डबल बॉन्ड N, ठीक है, और OH लिख देते हैं इधर। नाइट्रोजन में तुम लोग को पता है 5 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 वहां दिखाई दे रहा है, 2 यहां दिखाई दे रहा है, 2 यहां दिखाई दे रहा है, एक 3 यहां है, एक डबल बॉन्ड मतलब लोन पेयर है। अब देखो H को कौन फेस कर रहा है, यहां पर H को फेस कर रहा है कोई। कहता है कि जब H और OH सेम प्लेन में हो तो आइसोमर को कहा जाएगा सिन। ये भी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुआ, चूंकि हिंडर्ड रोटेशन दिखाई दे रहा होगा, पूरा घुमा नहीं है, तो H को OH फेस कर रहा होगा तो आइसोमर को क्या बोलेंगे, सिन। और यदि H अपोजिट साइड में होगा OH का, उसको क्या बोलेंगे, बस इतना ही है। दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिन एंड टी। इस आइसोमर को हम लोग बोलेंगे सिन बेंजल डॉक्साइम, और इसको बोल देंगे एंटी बेंजल डॉक्साइम, है ना। ये टाइप हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। अब ये तीसरा टाइप हो गया, नहीं हो गया तीसरा, बोलो। पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या पढ़े थे, पहला टाइप सीस एंड ट्रांस, दूसरा क्या पढ़े थे, तीसरा हो गया आपका सीन एंड टी, है ना। बाकी बेंजल डॉक्साइम तो नाम है इसका, उसको क्या करना है। क्या लिख दें, एक लाइन लिख भी तो देना है। व्हेन हाइड्रोजन एटम lie in the same plane हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल लिख देते तब।
लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से। तो थके थके से मत लगो यार, कौन बात का थके हो। किस बात के लिए थके थके से हो? हम्म। तुम कहा बस हो गया कि, इसीलिए कल 5 बजे तक पढ़ाए थे, तुम नहीं था। तुम अब बस करिए, मन लगाओ तिवारी, मन लगाओ। 1-2 दिन में लगेगा। ये जो है ना ऑक्जाइम लिखे होंगे, देखो इस फंक्शनल ग्रुप को ऑक्जाइम कहते हैं, इसको इसको कहते हैं ऑक्जाइम। फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं ऑक्जाइम। कौन सा फंक्शनल ग्रुप को? डबल बॉन्ड NOH, ऑक्जाइम। मन लगाओ तिवारी, मन लगाओ। बाकी कोई काम अभी तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, इसको छोड़ के, पढ़ने को छोड़ के, या फिर जिसको तुम बाद में कर नहीं सकते। सब काम अभी तुम्हारा पेंडिंग है, जो भी सोच के रखा है वो बाद में कर सकते हो। सिर्फ एक काम नहीं कर सकते हो, वो काम 11th में जाना था, 12th बोर्ड है। ये यदि 1 साल बाद फिर से करना पड़े, कितना खराब है। गांव समाज मोहल्ला में मतलब मुंह दिखाने के लायक रहता है कोई? नहीं। खराब है कि नहीं है? इसका मतलब कि इस बार यही काम सिर्फ करना है, बाकी जो सोच रहे हो वो अगले साल रहेगा, है ना। हम लोग का तो एक्सपीरियंस है, हम लोग तो देखते हैं सोशल मीडिया का भी वही खबर चलता है 10 साल के बाद, वही रिपीट होता है। उसमें भी नया 5 से 10 साल चला और फिर से देखते हैं 10 साल पहले जो चल रहा था वही चलाने लग गया। तो समझो कि सब जो है ना रिपीट रिपीट होता रहेगा लाइफ में, कुछ नहीं छूट रहा है। हाँ बोलो ना। अब देखिए इतना समझाए फिर भी कहता हो गया। एक एग्जाम्पल और देंगे। ये सब जो है, ये सब ठेकुआ खाने के चक्कर में है लगा हुआ, हम बता रहे हैं। ऐसे छूटेगा, चल जाएगा दोस्त के घर, और दोस्त के घर जाकर करके खा जाएगा सब। देखिए, देखा। सुनोगे पहले, हम बता रहे एग्जाम्पल नंबर 2 लिख दो, यही लास्ट है। इसमें एच दिखाई नहीं दे रहा है साहब, अब इसमें सिन एंटी कैसे बोले? हो गया ना दिक्कत। इसमें एच तो दिखाई नहीं दे रहा है, पिछले बार तो लिखे थे कि एच और ओ एच जिधर सेम रहेगा तो सिन लिखना, और एच ओ एच अपोजिट साइड में रहेगा तब एंटी लिखना। ठीक है। इसमें क्या करें, है ना, इसमें क्या करें, इसको बोलते हैं कीटो ऑक्जाइम, है ना। ऑक्जाइम 2 तरह का एक्चुअली होता है। कितना तरह का होता है? 2 तरह का था। ये था अल्डो ऑक्जाइम, ये था अल्डो ऑक्जाइम। ऑक्जाइम तो था ही जिसमें NOH रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्जाइम। ऑक्जाइम 2 तरह का होता है, एक होता है अल्डो ऑक्जाइम। अल्डिहाइड नहीं याद है क्या?
अल्डिहाइड याद है ना, सी डबल बॉन्ड ओ होता था, एक तरफ एच रहता था, और एक तो होता था कीटोन। कीटोन होता था जिसमें इधर भी आर रहता था, इधर भी आर ही रहता था। तो वही सेम तो है कीटो ऑक्साइम, दोनों तरफ आर है, हाइड्रोजन है ये नहीं। सिंपल कंसेप्ट है, समझो। कहा ना कि इसके नाम लिखने के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है ये भी सिन और एंटी में ही क्लासिफाई होता है, लेकिन किसको बोले सिन, किसको बोले एंटी। तो सुनो एक बात, इसमें कहा ना कि OH जिसको फेस करेगा ना, उसके नाम से सिन लिख दीजिएगा। सिन, OH किसको फेस कर रहा है, कौन से अल्काइल ग्रुप को, सिन इथाइल, सिन इथाइल। बताइए OH किसको फेस कर रहा है, सिन मिथाइल। पहले पूरा नाम लिखेंगे हम, कीटोक्साइम लिखेंगे, सिन मिथाइल। अब बोलो उल्टा किसका है OH, एंटी मिथाइल। OH उल्टा किसका है, मतलब सिन एंटी कोई भी हो सकता है, वो आप ही डिसाइड कर लोगे। कितना आसान है। OH जिसको फेस करे, OH जिसको फेस करे उसको सिन कह देना, जो अपोजिट साइड में होगा अपने आप ही एंटी कहला जाएगा। अब तुमको एक नाम सिन का बनाना है, एक नाम एंटी का बनाना है, तो सिन इथाइल, सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम, कीटोक्साइम। यहां पे सिन मिथाइल, सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। यहां पे अरे देखते रहो मेरे साथ, प्रेशर स्टडी मत करो एक दो को कहने पे। एन नहीं, एंटी मिथाइल हो गया, एंटी मिथाइल क्या बचा उधर, इथाइल कीटोक्साइम। अब बोलो एंटी इथाइल, एंटी इथाइल। कितना आसान नोमेनक्लेचर है ये, नोमेनक्लेचर सीखे तुम। ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो घूमने और नहीं घूमने को कह दिया, ये नाम लिखना सिखाए, सिन एंटी कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं समझ में आया। थियोरिटिकल लिखेंगे भी नहीं, यही बोली समझना पड़ेगा। सिन, सिन क्या, सिन इथाइल। तो एक वो हो गया ना सिन इथाइल कीटोक्साइम, एंटी लिखना है तो क्या लिख देंगे, एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। तो हो गया सिन एंटी आइसोमर। यदि वो सिन है तो ये एंटी है। अब एक को लिख करके आपको चार ऑप्शन दे देगा, कौन सिन एंटी, चार ऑप्शन से। ठीक है, बस यही है, तीन तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बता दिया हम आपको। अल्डो तो पिछला बार था ही, ये बेंजल डॉक्साइम में था ना, कहता अल्डो नहीं बताया, ये अल्डो ऑक्साइम था और ये कीटोक्साइम है। NOH ही दोनों में रहेगा, ऊपर में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप तो कीटो बोल देना है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो अल्डो ऑक्साइम बोल देना। समझ गए होगे। देखिए